सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब हम सफल होने लगते हैं तो हमारे मार्ग में काफी सारी अड़चने आने लगती हैं। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सफलता से खुश नहीं होते। जब हम सफल होने लग जाते हैं तो उनकी आंखें और ज्यादा चौड़ी हो जाती है और वो हमारी सफलता को घूर घूर के देखने लगते हैं और सिर्फ उनके मन में यही होता है कि ये व्यक्ति असफल हो जाए। तब जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बाबा श्याम क्या कहते हैं, आप सभी के साथ ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी आ ही सकती है और ना आए तो ये तो बाबा श्याम की कृपा है ही। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपके पीछे पड़ा है, जब आपने सफलता पा ली है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी वाहवाही लगे रहते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वो क्या होते हैं, जलने लगते हैं। ऐसे वो अपने आप को हीन समझने लगते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं और सामने वाले की सफलता देखकर हर वक्त जलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सभी को सावधान रहना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में बाबा श्याम क्या कहते हैं, जब आप सफल होने लगते हैं हमें कभी भी इस तरह से घमंड नहीं करना चाहिए और सिर्फ बाबा श्याम का स्मरण करके, बाबा श्याम का ध्यान करके आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। श्याम भक्तों, जब हम कभी असफल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, यानी हमें सफलता नहीं मिलती, तो हम भगवान को याद करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान के समक्ष जाके अर्जी करते हैं कि हे भगवान, इस बार तो मेरा काम बना दो, इस बार तो हमें पास करा दो, इस बार तो हमारे बिगड़े काम बना दो। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती है, जब हम सफल नहीं होते तो लोग जो होते हैं समय भी हमें ताना देते हैं और ये कहते हैं कि ये तो कुछ आगे कर ही नहीं पाएगा, ये तो हर वक्त असफल हो रहा होता है, इसने तो पैसा डुबो दिया। मान लीजिए आपने कोई कोर्स किया है, उस कोर्स में आप असफल रहे हैं, यानी सफल नहीं हो पाए हैं, तो कई बार तो हमारे माँ बाप ही ये बोल देते हैं कि हमारा इतना पैसा डुबो दिया इसने, हमारा पैसा इतना बिगाड़ दिया। तो जब माँ बाप ही ऐसा बोलेंगे तो बाहर वाला तो बोलेगा ही बोलेगा। इसलिए श्याम भक्तों, आप सभी को ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अगर आपका बच्चा असफल हो जाता है तो उसे किसी भी प्रकार से डीमोटिवेट ना करें, यानी कि उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो उस एग्जाम में फेल करे, क्योंकि हर किसी का काम यही होता है कि हर लेवल पे उसे सफलता प्राप्त हो। हर कोई मेहनत करता है, चाहे मेहनत किसी भी प्रकार से करे, परंतु हर कोई मेहनत करता है और वो सफलता की शिखर पर पहुंचना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो असफल होने के लिए पढ़ता हो। यानी श्याम भक्तों, आपकी जिंदगी में अगर कभी ऐसी बात आ जाती है जब आप असफल होने लगते हैं, तो आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो बाबा श्याम बताते हैं। इस प्रसंग के जरिए आपको पता चल जाएगा कि अगर आप असफल होते हो और लोग आपकी बुराई चालू करते हैं, या लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, या आप ज्यादा सफल हो जाते हैं तब भी लोग आपकी बुराई करने लग जाते हैं, ये तो इस कारण से पास हो गया, ये तो इस कारण से इसकी उन्नति हो गई, इसने तो ये किया था, उसने तो वो किया था। अगर आप तरक्की करेंगे तब लोग ऐसी बात बोलेंगे और ना करेंगे तो आपके विषय में भला बुरा तो वो पहले भी करते थे और तब भी करेंगे ही करेंगे। तो श्याम भक्तों, जब ऐसा कोई आपके बारे में भला या बुरा कहता है तो एक सुंदर प्रसंग है, वो प्रसंग मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा कि बाबा श्याम इस सुंदर प्रसंग के जरिए हमें क्या बताना चाह रहे हैं। श्याम भक्तों, समुद्र के किनारे एक तेज लहर आती है और जब तेज लहर आती है तो वहां पर बच्चा घूम रहा होता है और वो तेज लहर आकर उस बच्चे की चप्पल अपने साथ बहाकर लेकर चली जाती है। बच्चा समुद्र को कोसते हुए उसे बहुत अपशब्द कहता है समुद्र को, और उसके बाद वहां पर रेत पर लिख देता है कि ये समुद्र चोर है, यानी कि इसने मेरी चप्पल चुरा ली और चप्पल अपने साथ बहा के ले गया, समुद्र चोर है। श्याम भक्तों, उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर मछुआरा जाल बिछाकर बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है, बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और जब बहुत अधिक मछलियां उस दिन उसकी आ जाती है तो बिक्री उसकी काफी सारी बढ़ेगी, तो उस कारण से वो खुशी के मारे जाकर रेत पर लिखता है अपनी उंगली से कि समुद्र मेरा पालनहार है। उसी वक्त क्या होता है श्याम भक्तों, एक तेज लहर आती हो और एक युवक वहीं पर आसपास में घूम रहा होता है। उस युवक को वो समुद्र अपने साथ बहा कर ले जाती है, उसकी माँ किनारे पे ही रह जाती है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, परंतु वो जो लहरें होती है वो अपने साथ बहाकर उस युवक को अंदर तक ले जाती है। उसका बचना बिल्कुल ही नामुमकिन था और समुद्र की लहरें उसे ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से वो दिखना भी बंद हो जाता है। उसके बाद उसकी माँ रोते हुए रेत पर अपनी उंगली से लिखती है कि समुद्र हत्यारा है। उसी समुद्र पर एक बूढ़ी स्त्री, का कमर टेढ़ा था, अपनी टेढ़ी कमर से, यानी उसके
कमर के ऊपर कुंवर निकला हुआ था और अपने कुंवर शरीर के साथ रेत पर टहल रही थी। उसी समय समुद्र की एक तेज लहर आती है और लहरों के साथ बहते हुए एक सीप आती है। उस सीप के अंदर अनमोल मोतियां होती हैं। जब वो बूढ़ी औरत उन मोतियों को देखती है तो बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और समुद्र के रेत पर लिखती है कि समुद्र बहुत दानी है। तो श्याम भक्तों, तभी क्या होता है, अचानक से एक बहुत बड़ी लहर आती है और जिसने जो कुछ लिखा था वो सारी चीजें को मिटाकर चली जाती है। मतलब कि समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या उसके बारे में कह रहा है, कौन क्या उसके बारे में लिख रहा है, बोल रहा है, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते होंगे जब आप समुद्र के किनारे टहलते होंगे तो समुद्र अपनी बिंदास अंदाज में अपनी लहरों के साथ मचलता रहता है, हर वक्त उछलता रहता है, कूदता रहता है, आगे बढ़ता है, पीछे हटता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या उसके बारे में बोल रहा है। हम भक्तों, अगर आपको भी इस समुद्र की तरह विशाल बनना है, यानी आपको भी अपने जीवन में ऐसा सोचना चाहिए कि आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। अगर आप सफल हो जाते हैं अपनी लाइफ में और सफल होने के बाद लोग आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और श्याम भक्तों, जब आप असफल हो जाते हैं और असफलता के कारण कोई आपको कुछ बोल रहा है, यानी आपके घर में कोई कुछ बोल रहा है, तो उससे भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क तभी पड़ना चाहिए अगर आपके बाहर वाले आपसे कुछ बोल रहे हैं कि ये हर वक्त फेल होता है, तो उस चीज में जीत लाना आपका अनिवार्य लक्ष्य बन जाता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर माँ बाप बोल रहे हैं तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आपके ऊपर विश्वास किया था, उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया था, वो आपकी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो इसी कारण से वो अपना थोड़ा बहुत गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि तुमने ये चीज हासिल नहीं की। तो ये चीज वहां लागू नहीं होती, चीज वहां लागू होती है जहां पर बाहर वाले लोग आपके बारे में कुछ भी अपशब्द कह रहे हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और मान लीजिए आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा या आपके बारे में लोग कुछ भी बात कह रहे हैं, तो इस समुद्र की तरह आपको बनना चाहिए। समुद्र की तरह अगर आप बनेंगे और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बातों से, तो आप जीवन में काफी अत्यधिक तक ऊंचे उठते चले जाते हैं। अगर विशाल समुद्र बनना है तो जीवन में कभी भी फिजूल की बातों पर ध्यान न दें। अपने उफान, उत्साह, शौर्य, पराक्रम और शांति समुद्र की भांति अपने हिसाब से तय करें। श्याम भक्तों, इस प्रसंग से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि लोगों ने क्या कहा है। लोगों की जो राय होती है वो परिस्थितियों के अनुसार हमेशा बदलती रहती है। यानी अगर आप सकारात्मक परिस्थिति में है तो उसके राय वैसे होंगे, परंतु अगर आप नकारात्मक स्थिति में चले जाते हैं तो उसकी जो राय होंगे वो नकारात्मक तरीके के होंगे। तो यानी कि आपको किसी भी तरीके में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप चीज क्या है। अगर आपने जब ये जान लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। श्याम भक्तों, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर चाय में मक्खी गिर जाती है तो क्या करते हैं कि उस चाय को नहीं पीते हैं, परंतु अगर घी के डिब्बे में मक्खी गिर जाए तो क्या वो घी को फेंक देते हैं सारा, या उसको अलग रख देते हैं? नहीं रखते हैं ना, क्योंकि घी जो है उन्हें पता है कि घी में मक्खी गिरी है, चलो इसको चम्मच से बाहर लेके निकाल देते हैं या उंगली डाल के बाहर फेंक देते हैं। परंतु वही चाय, एक कप की जो चाय का प्याला होता है उसमें मक्खी गिर जाए तो उस चाय को ही नहीं पीते हैं। तो श्याम भक्तों, आप मेरी बात का इशारा समझ रहे हैं। लोग जो होता है वो अपनी स्थिति को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं और डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कितनी भारी भरकम है। यानी जो घी का डिब्बा है वो काफी वजनी है और काफी महंगा आता है। घी को तो एक मक्खी के लिए नहीं फेंक सकते। उसी प्रकार से एक चाय जो होती है, एक प्याला कप चाय होता है, उसको अगर फेंक देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ मेहनत और लगन से जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रहे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए एक सफलता की कदम हासिल करने के बाद जब आपके पीठ पीछे कोई बोलता है तो आपकी सफलता और दिन दुनी बढ़ती ही चली जाती है। तो श्याम भक्तों, होपफुली पूरी बात समझ में आई होगी। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को देखते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।